आप सबों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेमा सारदे यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी कि क्लास 10 के बच्चों के लिए मॉडल सेट जारी हो चुका है, तो आज हम वैसी मॉडल सेट के लेकर आ गए हैं और इसी मॉडल सेट का हम सोल्यूशन आप सबों को देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इसका सोल्यूशन को देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि यह जो है झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी हुआ है और आपका यह मॉडल प्रश्न पत्र है। आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं आपके विज्ञान से और विज्ञान से बात करने वाले हैं। आप सभी इसका निर्देश भलीभांति से समझ चुके होंगे, इसलिए बिना टाइम गवाए हम सीधे बढ़ते हैं आगे। और हम इस वीडियो में मात्र आपके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर ही बात करेंगे। जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपके लिए हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। जो समतल दर्पण है ना, उसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो उसकी जो फोकस दूरी होती है मेरे प्यारे बच्चों, वह होती है, कितना होती है अंतर है, वह 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। वस्तु की स्थिति क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी मतलब क्या हो जाएगा, पता है आपको ना, पर क्या हो जाएगा, सी पर। किस पर हो जाएगा, सी पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस में प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। जो है प्रकाश जो है सबसे तेज गति से किस में चलता है। तो जो सबसे तेज है ना, वह किस में चलेगा, बताइए कमेंट में। तो वायु में। किस में, वायु में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, एक लेंस की क्षमता -4 है। एक लेंस है जिसकी क्षमता कितनी है, -4 है। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो उसकी फोकस जो दूरी होगी वह -0.25 मीटर होगी। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। जो मानव नेत्र है उसकी जो फोकस दूरी जो परिवर्तन है उसका क्या कारण है। तो इसका सही जवाब आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मतलब सिलियरी मांसपेशियों के कारण। सिलियरी मांसपेशियों के कारण ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ये है हाइप्रोमेट्रिया, बी मायोपिया, सी मोतियाबिंद और डी प्रेसबोओपिया। तो बताइए, जो दूरदृष्टि जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हाइप्रोमेट्रिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, पता है आपको, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। जो टंगस्टन है ना, टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है। तो बताइए, तो इसका आपका जवाब होना चाहिए कि सर टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है। किसमें, बिजली के बल्ब में किया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वह कहाँ से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, चुंबक का केंद्र से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होना चाहिए कि गुरुजी यह उत्तरी ध्रुव से निकलता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। ऊर्जा का परम स्रोत है। ये एलपीजी, बी परमाणु ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी सीएनजी। तो इसका आपका सही जवाब होना चाहिए कि सौर ऊर्जा है। कौन सा है, सौर ऊर्जा हमारा परम स्रोत है। आपका नेक्स्ट है कि रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि Fe+CuSO4 Fe+CuSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए कि गुरुजी यह जो है ना वह विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, कैसे गुरुजी ये समझ लीजिए। जैसे Fe+CuS4 मिलकर बनाता है CuFeS4 यानी सीधा उस उठा के इधर फेंकता है, और जब Cu इधर जब जैसे कि Cu जब यहाँ से अलग होता है तो ये Fe को इधर से उठा के इधर फेंकता है, यानी विस्थापन होता है। अब देखिए अच्छा से, आपको खुद पता चलेगा कि ये सिर्फ अदला बदली हो गया है, विस्थापन हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आपका नेक्स्ट है कि H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब, मतलब जठर रस में। किस में ज़्यादा होगा, जठर रस में होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ ए बी सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपयुक्त में कौन पदार्थ यम्ल है। मतलब ये ए का पीएच मान 5 है, बी का 8 है, सी का 10 है और डी का 13 है। तो बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ यम्ल है। इसमें से कौन सा पदार्थ यम्ल है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुजी यम्ल ये होगा, क्योंकि इसका जो पीएच मान है वह कितना है, 5 है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा यम्ल इस अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। ऑप्शन ए NaCl, बी NaHCO3, सी Na2CO3, डी CaSO4। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मतलब NaHCO3, ये इसका सही जवाब है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन ए CO2, बी Al2O3, सी Na2O3, डी Fe3O4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये Al2O3 इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक गैस का जो गैस है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बोलता है, तो कौन सा होगा बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2 और 8। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब C2H2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आपका नेक्स्ट है कि HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह है। कौन प्रक्रियात्मक समूह है। ऑप्शन ये दिया है अल्कोहल, बी कीटोन, सी एल्डिहाइड, डी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होती है। ऑप्शन ये मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी एल्युमिनियम। तो आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मतलब पोटेशियम। पोटेशियम। ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। परजीवी पोषण, सपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण। तो इसका आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब प्राणी समभोजी पोषण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरेट का विखंडन कहाँ होता है। तो कहाँ होता है बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर के वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। तो आपका सही जवाब होना चाहिए थायरॉक्सिन में। किसमें, थायरॉक्सिन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आपका नेक्स्ट है कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है। जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण कहाँ होता है। आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुजी मेडुला में होता है। कहाँ में होता है, मेडुला में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। आप इस चित्र को देखिए और बताइए यह जो चित्र है वह किस प्रकार के जनन को दिखा रहा है। ऑप्शन आपका दिया गया है विखंडन, खंडन, पुनरुद्र भवन और मुकुलन। तो आपका सही जवाब होना चाहिए पुनरुद्र भवन और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। अंडवाहिका में, शुक्रवाहिका में, गर्भाशय में, ओनी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मतलब जो मनुष्य का जो निषेचन होता है ये अंडवाहिका में होता है। कहाँ होता है? अंडवाहिका में होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से, ना पिता के डीएनए और ना माता के डीएनए से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मतलब ऑप्शन नंबर सी, पिता और माता दोनों के डीएनए से कोई भी गुण बच्चे तक पहुंचता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ये है नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी जल विद्युत अपघटन और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव। तो आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मतलब नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले और सौर ऊर्जा कितना प्रतिशत भाग खायक ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। ऑप्शन ये 1%, बी 10%, सी 100%, डी 0.1%। तो आपका सही जवाब होना चाहिए, बताइए कौन सा होगा? तो 1%। कितना खर्च करता है? 1% खर्च करता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आपका अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। थर्मोकोल के डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के डिस्पोजल कप का, कागज के डिस्पोजल कप का। तो आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, मतलब कागज के डिस्पोजल कप का। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने क्लास 10 के बच्चों का साइंस में जो आपके मॉडल सेट 1 का जो 30 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, इन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है। अब जो बचे हैं आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, इस सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे और उसमें हम ये भी बताएंगे कि कोई प्रश्न है अगर नहीं जानते हैं उसका जवाब कैसे लिखना है, कोई प्रश्न है अगर याद नहीं हो रहा है उसे कैसे याद करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई की और अपने एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिए।